मुल्क भर में आज यौम फ़िज़ाइया जोश व जज्बे से मनाया जाएगा। सितंबर 1965 की जंग में पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों ने दुश्मन के गरूर को खाक में मिला दिया था। पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों ने पाक भारत जंग में 6 और 7 सितंबर को भारतीय फ़िज़ाइया के 50 से ज़ायद तैयारे गिराकर जंग का पांसा पलट दिया था। पाक फ़िज़ाइया के पायलटों ने अपनी हुर्बी महारत से दुनिया को हैरान कर दिया था। आज मुल्क के तमाम छोटे बड़े एयर बेसिस पर 65 की जंग की यादगारों की नुमाइश की जाएगी। ऐसी भरी उड़ान दुश्मन भी हो गए परेशान। फिजाओं में लिखी अज़्मो हिम्मत की मुनफरिद दास्तान। एम आलम तेरी अजमत को सलाम। 1965 की जंग हो, दुश्मन का गरूर किया तार तार। 1 मिनट में किया 5 भारतीय तैयारों का शिकार। फाल्कन और लिटिल ड्रैगन का लक़ब पाने वाले एयर कमोडोर मोहम्मद महमूद आलम का रिकॉर्ड आज तक नाकाबिले तस्खीर। बहादुरी की लाजवाल कारनामा पर 2 मरतबा सितारा शुजात से नवाजा गया। एम आलम ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया। मादरे वतन का दिफा मजीद मजबूत। 2 नए बहरी जहाज PNS बाबर और हुनैन पाक बहरिया में शामिल। मजबूत नेवी समुद्री सरहदों की हिफाजत की जमानत है। किसी भी जाहिरियत से निपटने के लिए मुसल्लह अफवाज हम वक्त तैयार है। सदर आसिफ जरदारी का तकरीब से खिताब। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा 2018 में तुर्किया के साथ मुलजिम क्लास शिप्स बनाने का मुआहिदा किया गया। दोनों जहाज स्टेट ऑफ द आर्ट और जदीद हथियारों से लैस है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, तुर्किया के नायब सदर और वजीर दिफा भी तकरीब में शरीक हुए। खवारिज और इनके सहूलतकार मौजूद हैं, इनके मुकम्मल खात्मे तक अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारे ऑपरेशन जारी रखेंगे। रियासत को कमजोर करने वाली कोई भी तहरीक कौम को कबूल नहीं। अजीम माओं को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने अपने लख्ते जिगर इस वतन पर निसार किया। सितंबर शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों का दिन। पाक फौज के शेर समुंदर, फिजा और ज़मीन पर इकबाल के शाहीन बनकर झपटे। दुश्मन फौज के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। नाकाबिले तस्खीर दिफा हमारी अव्वलीन कौमी ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के यौम दिफा की मरकजी तकरीब से खिताब। कहा आज़ादी इजहार आइन की तय करदा हदूदों कयूद में होनी चाहिए। गाली या गोली किसी मसले का हल नहीं। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क, किसी के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं रखता। पाकिस्तान की खातिर ज़ाती मफाद और ख्वाहिशात को ख़त्म करे। हज़ारों शुहदा वतन की सलामती और खुदमत की खातिर कुर्बान हुए। इस तवील जंग में न सिर्फ अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों बल्कि कसीर तादाद में गयूर अवाम, बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के लोगों ने बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं। यही मजबूत रिश्ता पाकिस्तान के दुश्मनों की शिकस्त का ज़ामिन है। कौम में इंतशार, बेयकीनी और मायूसी फैलाने वाले तमाम अवामिल को हम अपनी जहनी हम आहंगी के साथ साथ मुत्तहिद होकर शिकस्त देंगे। अज़्म इस्तेहकाम किसी ऐसे बड़े और नए ऑपरेशन का नाम नहीं जिसमें किसी इलाके के अवाम को बेदखल किया जाएगा। सियासी इख्तलाफ को नफरतों में तब्दील ना होने दें। मुल्क दुश्मनों को जहां पाएंगे सरकोबी करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का तकरीब से खिताब। कहा अज़म इस्तेहकाम किसी नए ऑपरेशन का नाम नहीं जिसमें किसी को बेदखल किया जाए। अफवाज पाकिस्तान और अवाम का रिश्ता दिल का रिश्ता है। जनूबी एशिया में पायदार अमन मसला कश्मीर से मशरूत है। हक़ खुद इरादियत मिलने तक कश्मीरियों की हमायत जारी रखेंगे। इसराइल फ़लस्तीन में आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है जो काबिल मुज़म्मत है। इसराइली जाहिरियत सिर्फ गजा तक महदूद नहीं। GH की रावलपिंडी में यौम दिफा की मरकजी तकरीब। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। जंग सितंबर में दुश्मन के हमले और पाक फौज के मुंह तोड़ जवाब से मुतल्लिक दस्तावेज फिल्म तकरीब का हिस्सा। तकरीब में दिफाए वतन का मुकद्दस फरीज़ा अंजाम देते हुए शहीद होने वाले नडर सपूतों को खिराज अकीदत। शफ़क़त अमानत अली ने नगमा पेश किया तो शोहदा के लवाहिकीन की आंखें नम हो गई। तकरीब में अस्करी क़यादत, वफाकी वज़रा और वज़ीर आला पंजाब ने शिरकत की।
सदा शाद रहे आबाद रहे वतन हमारा। यौम दिफा पर कराची से खैबर गवादर से गिलगित तक जोशो खरोश, शहर शहर तकरीबात का इनेकाद, जलसे और रैलियां। वज़ीर आला पंजाब की लाहौर में यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल रखे, मुल्क व कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। मरियम नवाज का कहना है, धरती के लिए जान निछावर करने वाले बहादुर सपूतों को कौम सलाम पेश करती है। 6 सितंबर का दिन कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। हमारे जवानों ने अपनी लाजवाल कुर्बानियों से साबित किया, जंगे हथियारों से नहीं ईमान व यकीन से जीती जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम बहाल कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। किसी जज ने फैसले से इख्तलाफ नहीं किया। वफाकी हुकूमत की अपील मंजूर, 3 रुकनी बेंच का फैसला कलअदम करार। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कई नैब तरमीम के ममवार बानी PTI खुद थे। दरख्वास्त नेक नियति से दायर नहीं की, बानी PTI साबित नहीं कर सके। नैब तरमीम गैर आइनी है। जस्टिस सदर मिनुल्ला और हसन अजहर रिजवी ने इजाफी नोट तहरीर किया। बाहर निकलकर तुम्हें और चेयरमैन नैब को नहीं छोड़ूंगा। बानी PTI की अदालत में नैब के तफ्तीशी अफसर को धमकी। नए तोशाखाना रेफरेंस की समाअत के दौरान कहा, तुम्हारे केसेस की वजह से मेरी बीवी जेल में है। बानी PTI ने अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम का फैसला सुना दिया। हुक्मरानों को NRO 2 मुबारक हो। वाइट कॉलर क्राइम पकड़ना पहले मुश्किल था, अब नामुमकिन हो गया। ये सारे इनके दौर के केसेस हैं, इसलिए इन्होंने NRO 2 लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मुदाखलत। इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने PTI जलसे की जगह तब्दील कर दी। 8 सितंबर को जलसा अब संजानी की बजाय मवेशी मंडी के पास ग्राउंड में होगा। नोटिफिकेशन जारी। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने इंतजामिया को जलसे की राह में रुकावटें डालने से रोक दिया। जलसे में आने वाले कायदीन और कारकुनों को गिरफ्तार और हिरासा न करने का हुक्म। कराची कारसाज केस परिकैन में मामला तय पा गए। जाबहक बाप बेटी के लवाहिकीन ने मुलजिमा को माफ कर दिया। वरसा की जानिब से सिटी कोर्ट में हलफनामा जमा करा दिया गया। अदालत ने मुलजिमा नताशा और शोहर की 1-1 लाख मुचलकों के एवज जमानत मंजूर कर ली। मुलजिमा नताशा की इम्तना मुनशियात एक्ट के दूसरे मुकदमे में जमानत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। दरख्वास्त जमानत पर फैसला 9 सितंबर को सुनाया जाएगा। महंगी बिजली मजीद महंगी, ₹1.75 फी यूनिट इजाफा। नेपरा ने सेमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत बढ़ाने की मंजूरी दी। सितंबर के बिल्स में सेमाही एडजस्टमेंट की मद में 82 पैसे का इजाफा होगा। जुलाई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 37 पैसे फी यूनिट कमी कर दी। सितंबर के पिछले बिल्स में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में ₹2.93 की कमी होगी। दोनों एडजस्टमेंट मिलाकर सारिफीन को सितंबर के बिल्स में ₹2.11 फी यूनिट का रिलीफ मिलेगा। गवर्नर हाउस सिंध में यौम दिफा की पुरवकार तकरीब। कामरान टेसोरी ने परचम कुशाई की। वतन अजीज की हिफाजत हम सब ने मिलकर करनी है। अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। मुझ समेत कोई भी शख्स शोहदा के लवाहिकीन का कर्ज अदा नहीं कर सकता। गवर्नर सिंध का तकरीब से खिताब। कामरान टेसोरी की मज़ार कायद और यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा खानी की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सवाबी में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद के मज़ार पर हाजिरी, फूल चढ़ाई, फातिहा खानी की। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी और कोर कमांडर लेफ्टिनेंट नसीम अहमद खान ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। यौम दिफा पर कराची में मज़ार कायद पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान एयरफोर्स एकेडमी असगर खान के चाको चौबंद दस्ते ने मज़ार कायद पर सिक्योरिटी के फ़राइज़ संभाल लिए। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार की मज़ार कायद पर हाजिरी, फूल चढ़ाए और फातिहा पढ़ी। उधर कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा ने मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी, फातिहा खानी, मुल्की सलामती खुशहाली के लिए दुआ मांगी। गुजरात में मेजर अजीज भट्टी शहीद, निशान हैदर के मज़ार पर तकरीब का इनेकाद,
पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। मेजर शबीर शहीद के मज़ार पर आर्मी चीफ की जानिब से फूल चढ़ाए गए। कराची में पुलिस की बरवक्त कार्रवाई गुलिस्तान जौहर में डाकुओं की कैश वैन लूटने की कोशिश नाकाम बना दी। पुलिस और मुलजिमान में झड़प, सिक्योरिटी गार्ड समेत 2 अफराद जाबाहक, फायरिंग के तबादले में 1 डाकू हलाक, 2 गिरफ्तार। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढ़ो इन एक्शन। टिक टॉक बनाने वाले 12 पुलिस एहलकार मुअत्तल कर दिए, 3 खवातीन एहलकार भी शामिल। जावेद आलम का सख्त महकमाना। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की हुकूमत को बड़ा धचका, अहम इत्तेहादी जमात न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का हुकूमत छोड़ने का ऐलान। रहनुमा जगमीत सिंह ने वीडियो पैगाम में हुकूमत से अलहदगी का बताया। कीनिया में अलमनाक हादसा, प्राइमरी स्कूल में आतिशदगी, 17 बच्चे झुलस कर हलाक, दर्जनों जख्मी, तिबी अमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। आग कैसे लगी, तहकीकात जारी।